हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी हैं, बहुत इम्पोर्टेंट हैं और आप लोग तैयारी कर रहे हैं और जितना हमसे हो पा रहा है उतनी मदद हम भी आपकी कर रहे हैं। तो रेगुलर वीडियोस को देखिए, सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है, आप देखिए इस प्रश्न को देखेंगे तो इस प्रश्न में क्या मिलेगा। एक ट्राइंगल के अंदर तीन तीन बॉक्स बने हुए हैं, जैसे कि यहाँ पर 8 है, 7 है, यहाँ पर 225। लेकिन यहाँ पर हमें क्वेश्चन मार्क कहाँ दे रखा है, यहाँ पर ये जो x है यही आपका क्वेश्चन मार्क है। x का मान आपको फाइंड करना है, यहाँ पर क्या आएगा x का मान। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैं देखूँ तो मुझे 225 देख रखा है, सबसे बड़ी संख्या 225, यहाँ सबसे बड़ी संख्या 49 और यहाँ सबसे बड़ी संख्या 121। तो मुझे ये देखना है कि ये 225 जो है मुझे किन संख्याओं से मिलेगा, 8 और 7 से मिल सकता है या नहीं। तो आप 8 और 7 को जोड़ें, 8 प्लस 7 को आप जोड़ें तो कितना होता है, 8 7 15 होता है। और आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर आपने 15 का स्क्वायर किया तो कितना होता है, 225 होता है। तो यहाँ पर ये जो दे रखा है ये क्या दे रखा है, 15 का स्क्वायर दे रखा है। ठीक है, मतलब नीचे वाली संख्याओं को जोड़ेंगे और उनका स्क्वायर करेंगे तो ये संख्या आपको मिलेगी। उसी तरीके से आप इनको जोड़िए, 3 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 3 और 4 7 होता है। और 7 का आप स्क्वायर करेंगे तो कितना होता है, 49 होता है। तो यहाँ पर 49 दे रखा है, मतलब 7 का स्क्वायर यहाँ दे रखा है। उसी तरीके से यहाँ पर ये क्या दे रखा है, 121 क्या होता है, 11 का स्क्वायर होता है। तो 11 का स्क्वायर होता है, तो हमें 6 यहाँ पर दे रखा है। तो 6 में मैं कितना जोड़ूंगा कि 11 हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर 5 जोड़ दीजिए। 6 में 5 जोड़ेंगे कितना होता है, 11 होता है। 6 और 5 कितना, 11। और 11 का आप स्क्वायर करेंगे तो कितना होता है, 121 होता है। तो x की जगह क्या आ जाएगा आपका, 5 आ जाएगा। बी ऑप्शन हो जाएगा प्रश्न का सही आंसर। तो सभी की समझ में अच्छे तरीके से प्रश्न आ गया होगा, किसी को भी प्रश्न में कोई समस्या यहाँ पर नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, दी गई श्रृंखला में कौन सा पद गलत है। यहाँ पर दोस्तों सीरीज आपकी चल रही है, संख्याएं दे रखी हैं, इन सभी संख्याओं में कोई एक संख्या गलत है, वही आपको बतानी है कौन सी गलत है। अगर आपको संख्याएं देखना है, स्क्वायर याद होने चाहिए, क्यूब याद होने चाहिए, ये पहले मैं आपको कहता हूँ। स्क्वायर और क्यूब आपको अगर याद हैं तो आपकी समझ में एक बार में ही आ जाएगा कि कौन सी संख्या क्या है। देखिए जैसे कि मैं इसकी बात करूं, अगर आपको स्क्वायर क्यू याद है तो आप देखते ही बता देंगे सर ये तो 3 का क्यू दे रखा है। आप इसको बता देंगे ये तो 4 का क्यू दे रखा है। आप इसको बता देंगे ये 5 का क्यू दे रखा है। कब बता देंगे, जब आपको स्क्वायर याद होंगे, क्यूब याद होंगे। भाई आपने को क्यू याद है जब तो आपने बता दिया कि ये इतने का क्यू है, ये कितने का क्यू है, आप बता देंगे ये तो 6 का क्यू है। 512 ये क्या होता है, कितने का क्यू होता है, ये 8 का क्यू होता है, जानते हैं आप। 3 का क्यू हुआ, 4 का हुआ, 5 का हुआ, 6 का हुआ। तो यहाँ पर कितने का क्यू आना चाहिए, 7 का क्यू आना चाहिए और फिर 8 का क्यू। तो 7 का क्यू कितना होता है, 7 का क्यू होता है 343। भाई 7 का क्यू कितना होता है, 343, लेकिन कितना दिया गया है, 334। तो इसका मतलब ये संख्या गलत है। भाई हमको गलत संख्या ही तो बतानी थी, तो ये संख्या हमारी गलत है। भाई 3 का क्यू, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, इस तरीके सीरीज है। तो 7 का क्यू तो 343 होता है, लेकिन संख्या दी गई है 334। ये संख्या यहाँ पर गलत दी गई है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 334 क्या है, ये आपकी गलत संख्या है। तो मैंने क्या बताया, आपको स्क्वायर और क्यू याद होने चाहिए। अगर याद नहीं है तो आप कैसे पता करेंगे कौन सी संख्या किसका क्यू होती है। ठीक है दोस्तों, याद कर लीजिएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से विषम को चुनिए। आपके पास 4 विकल्प हैं, 4 में से कोई एक संख्या विषम है, वही आपको बतानी है कौन सी विषम है। ठीक है, देखिए संख्याओं को पहले ध्यान से देखिए, इन संख्याओं में क्या हो सकता है, क्या नज़र आ रहा है आपको। देखिए अगर मैं इसकी बात करूं 71 की, तो हमारी 71 कैसी संख्या है, एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या वो होती है या तो 1 से डिवाइड होंगी या फिर स्वयं से डिवाइड होगी। अब हमारा जो 71 है, या तो ये 1 से कट सकता है या फिर स्वयं 71 से कटता है, और किसी संख्या से ये नहीं कट सकता, और किसी संख्या से इसमें डिवाइड नहीं जाएगा। वो होती है हमारी अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या मतलब प्राइम नंबर। अब देखिए
83 को भी अगर आप देखें तो ये भी आपका क्या है, अभाज्य संख्या। ये भी आपका अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या मतलब ये भी 1 से कटेगा या फिर स्वयं 83 से कटेगा और किसी संख्या से आप इसमें भाग देंगे तो नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये भी अभाज्य हो गया। 89 भी क्या है दोस्तों, ये भी अभाज्य संख्या है। 89 भी क्या है, अभाज्य संख्या। ये भी 1 से कटेगा या फिर स्वयं 89 से कटेगा। अगर और किसी संख्या से इसमें भाग जा सकता है तो आप देख लिए, बिल्कुल नहीं कटेगा, पूरा पूरा कटेगा। 1 से कटेगा पूरा या 89 से, और किसी संख्या से पूरा नहीं कट सकता। तो इसका मतलब ये आपके यहाँ तीनों अभाज्य संख्या है। इसको देखिए, क्या ये भी अभाज्य है? नहीं, ये अभाज्य नहीं है। देखिए कैसे, ये 1 से कटेगा और 93 से कटेगा, और किसी से अगर नहीं कटे तो अभाज्य है। अब मैं इसको और किसी से कटा के देखूंगा तो आप बोलेंगे सर ये तो 3 से भी कट रहा है, और ये आपका 93 31 से भी कटेगा, तो इसका मतलब ये हमारा 93 अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगर 193 से ही कटता तो अभाज्य था, और किसी से नहीं कटना चाहिए, लेकिन ये तो 3 से भी कट जाएगा, ये 31 से भी कट जाएगा, तो इसका मतलब ये अभाज्य नहीं है। इसका मतलब डी ऑप्शन हो गया सही आंसर 93। ये तीनों संख्या अभाज्य है लेकिन ये अभाज्य नहीं है। सभी की समझ में अच्छे से प्रश्न आ गया। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, देखिए इस प्रश्न में क्या है, 4 into 3 का सिमेट्री है। ठीक है, और आपको मिसिंग नंबर दिया गया है यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी, x के स्थान पर। यहाँ 5 है, अगर इस 5 में से आप इस 2 को घटा दें तो कितना बचेगा आपके पास, 3 बचेगा। 5 में से 2 को घटा दें 3 बचेगा। ठीक है, इस 5 में से इस 4 को घटा दें 1 बचेगा। इस 3 में से इस 2 को घटा दें 1 बचेगा, और इस 7 में से अगर इस 4 को घटा दें तो 3 बचेगा। क्लियर? 5 में से 2 घटाया 3 बचा, इस 3 को इस 5 को जोड़िए, 3 और 5 8। 5 में से 4 को घटाया 1 बचा, इस 1 को और इस 5 को जोड़िए, 1 और 5 6। 3 में से 2 घटाया 1 बचा, 1 और 3 को जोड़िए 4। 7 में से 4 घटाया 3 बचा, 3 और 4 को जोड़िए कितना, 10। तो x के स्थान पर कितना आएगा, 10 आएगा। सी ऑप्शन हो जाएगा प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, वर्ष 1988 में स्वतंत्रता दिवस बुधवार को मनाया गया, वर्ष 1989 में यह किस दिन मनाया जाएगा। देखिए 1900, यहाँ पर मैं बता दूं आपको, 1988 में ये किस दिन मनाया गया, बुधवार को मनाया गया। ठीक है, और यहाँ पर कह रहा है कि 1989 में ये कब मनाया जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर है भाई। देखिए स्वतंत्रता दिवस का मतलब क्या होता है, 15 अगस्त को हम स्वतंत्रता दिवस कहते हैं। 15 अगस्त मतलब 15 अगस्त कब मनाई गई थी, बुधवार को मनाई गई थी 1988 में। इसमें क्या होता है आपको ये देखना है कि लीप वर्ष है हमारा कोई या नहीं। अब आप देखेंगे 1988 हमारा लीप वर्ष है। अब 1988 से हम 1989 में आएंगे, कितना जोड़ेंगे, 1 जोड़ेंगे। अब आपके दिमाग में एक बात आएगी कि सर लीप वर्ष से हम साधारण वर्ष में जाते हैं तो 2 जोड़ते हैं, यहाँ पर 2 क्यों नहीं जोड़ेंगे, इसका मैं आपको पूरा बात बताऊंगा क्यों नहीं जोड़ेंगे। देखिए यहाँ पर 15 अगस्त के बाद में आ रहे हैं हम 1989 में। 15 अगस्त के बाद में हम 2 कब जोड़ते हैं, जो हमारा लीप वर्ष है उसमें फरवरी का महीना 29 का होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगस्त के हम बाद में आ रहे हैं। अगर हम जनवरी के बाद में आते या फरवरी का कोई दिन दे रखा होता, फरवरी की कोई तारीख दे रखी, मान लीजिए कह देता कि 15 अगस्त की जगह 15 फरवरी कह देता, तो 15 फरवरी अगर कह देता तो 15 फरवरी के बाद जब हम 1989 में आते, भाई 15 फरवरी 88 के बाद हम 1989 में आते, तब यहाँ पर 2 ऐड होते, क्योंकि वैसे जनरली हमारा फरवरी का महीना 28 का होता है, लेकिन यहाँ पर 29 का होता है। ठीक है, लेकिन फरवरी का महीना तो काउंट हो ही नहीं रहा है इसमें। भाई फरवरी का महीना अगर काउंट होता तो हम इसमें 2 जोड़ लेते, लेकिन जब फरवरी का महीना काउंट नहीं हो रहा तो 1 ही तो जोड़ेंगे हम, 1 ही तो आएंगे। तो बुधवार में 1 जोड़ देंगे, कौन सा दिन, गुरुवार। ये आपका आंसर हो गया गुरुवार, डी ऑप्शन बिल्कुल सही। तो उम्मीद करूंगा कि प्रश्न आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गया, किसी को कोई समस्या प्रश्न में नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 25, 125, 36, यहाँ पर क्या आएगा। भाई देखिए 25 का रिलेशन 125 से है, तो यहाँ 36 का रिलेशन क्या बनेगा। क्लियर? 25 की अगर मैं बात करूँ तो ये क्या होता है, आप सीधा सीधा बोलेंगे सर 5 का स्क्वायर होता है,
और 125 की बात करें, आप बोलेंगे सर ये 5 का क्यू होता है, मतलब जिस संख्या का स्क्वायर है उसी का क्यू। यहाँ पर 36 क्या होता है, 6 का स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या आएगा, देखिए जिस संख्या का स्क्वायर किया उसी का क्यू, तो यहाँ जिसका स्क्वायर कर रहे हैं उसी का क्यू करेंगे। तो 6 का क्यू कितना होता है, 216। आंसर है 216। सी ऑप्शन में आपका आंसर मिल गया 216। तो सभी की समझ में अच्छे से प्रश्न आ गया। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, दी गई श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात करें। इस बार हमको इस श्रृंखला में गलत संख्या पता करनी है, कौन सी संख्या गलत है। 2, 5, 10, 50, 500, 5000 दे रखा है। देखिए अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई 5 से करूं, 2 पंजे 10, 10 यहाँ दे रखा है। मैंने 2 का मल्टीप्लाई 5 से किया, 2 पच्चे 10, अगली संख्या मिल गई। फिर मैं 5 का मल्टीप्लाई 10 से करूँगा तो 5 10 50, अगली संख्या मिल गई। अब मैं 10 का मल्टीप्लाई 50 से करूँगा, भाई 10 का मल्टीप्लाई 50 से करूँगा कितना होगा, 500, अगली संख्या मिल गई। भाई ये मल्टीप्लाई ही तो करते हुए चल रहे हैं हम। 2 का मल्टीप्लाई 5 से किया, 10 मिला। 5 का मल्टीप्लाई 10 से किया, 50 मिला। 10 का मल्टीप्लाई 50 से किया, 500 मिला। अब 50 का मल्टीप्लाई 500 से करेंगे तो ये संख्या मिलनी चाहिए, तो कर दीजिए मल्टीप्लाई। 5 पच्चे कितना, भाई मल्टीप्लाई में करूँगा तो 5 पच्चे 25 होता है, और 1 0 2 0 3 0, भाई 25। यहाँ पर देखिए 1 0 2 0 3 0 आएंगे, 25,000 आना चाहिए मल्टीप्लाई करने के बाद में। आपको दे रखा है 5,000, तो ये गलत हुआ। गलत संख्या पता करनी, तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में 5,000 गलत संख्या है। सी ऑप्शन होगा सही आंसर। भाई 2 का मल्टीप्लाई 5 से किया, 10 मिला। 5 का 10 से किया 50, 10 का 50 से किया 500, और 50 का 500 से किया तो 25,000 आना चाहिए, लेकिन 5,000 दे रखा है, तो ये गलत हो गया। 5,000 आपकी गलत संख्या हो गई। आगे बात समझ में। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, बी का भाई ए है। बहुत बढ़िया प्रश्न है भाई। बी का भाई ए, बी का भाई है, लिख देते हैं बी का भाई ए। आगे क्या कह रहा है, ए की माँ सी है। भाई ए की माँ है सी, कौन, ए की माँ कह रहा है। दोस्तों हमने बी का ये गलत ले लिया, इसको यहाँ से हटाते हैं, इसको पूरे को हटा देते हैं ताकि कोई समस्या ना रहे। इधर लिख लेते हैं। भाई कह रहा है प्रश्न में कि बी का भाई ए है, कौन है, भाई, ठीक, बी का भाई ए है। ए की माँ सी है, ए की माँ कह रहा था, ए की माँ कौन है, सी। हमने गलती से यहाँ बी की लिख दिया था, लेकिन ए की माँ सी है, ठीक है। डी की पोती बी है। भाई डी की पोती है बी, डी की पोती। अब अच्छे समझिए, ए की माँ सी है तो बी की माँ भी तो सी होगी। क्यों होगी भाई, ये दोनों आपस में कौन है, भाई बहन तो हैं, ठीक है। भाई इसका भाई ए है, ठीक है, इसकी माँ सी है तो इसकी माँ भी तो सी होगी, इसकी भी माँ सी होगी। अच्छे से बात क्लियर है। डी की पोती बी है, ठीक है, डी की पोती। अब इसकी माँ सी हो गई तो सी की माँ कौन हो जाएगी, डी हो जाएगी, तभी तो डी की पोती भी होगी। भाई इसकी बेटी ये और इसका बेटी है, बेटा ये हो गया, तो डी की पोती हो गई ये। इसका मतलब ये कौन है, डी की पोती है। ये दोनों आपस में भाई बहन हैं। जब सी की माँ, ए की माँ सी है तो बी की माँ भी सी होगी, ठीक है। और बी पोती है डी की तो सी की माँ डी हो जाएगी, ये सी की माँ हो जाएगी डी, ठीक है। डी की पोती बी हो गया। ए का पुत्र एफ है। दोस्तों ए का पुत्र है एफ, कौन पुत्र, ए का पुत्र एफ है। तो बताइए एफ का डी से क्या संबंध है, इस एफ का इस डी से क्या संबंध है, ठीक है। देखिए डी की पोती है बी और बी का भाई है ए, तो ये कौन हो गया भाई, भाई जब डी की पोती बी है तो ये डी का पोता हो जाएगा। ए कौन हो जाएगा, डी का पोता। और पोते का पुत्र कौन हो जाएगा, परपोता हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो परपोता आपका आंसर आ गया, डी ऑप्शन बिल्कुल सही। भाई जब ये दोनों आपस में भाई बहन हैं और डी की पोती बी है तो डी का पोता ए हो जाएगा और पोते का पुत्र क्या हो जाएगा, परपोता। ये आपका आंसर आ गया। क्लियर हुई बात। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि 2 स्टार 8 स्टार 1 बराबर 81, 3 स्टार 2 स्टार 1 बराबर 27 हो तो 4 स्टार 1 स्टार 4 बराबर क्या। अच्छा प्रश्न है। देखिए यहाँ पर देखिए 81 है और 81 क्या होता है, 9 का स्क्वायर होता है 81। क्लियर, ये बात आप जानते हैं कि 9 का स्क्वायर 81 है। देखिए यहाँ पर अगर आप 8 और 1 को जोड़ें तो कितना मिलेगा, 9, और जो पहले वाली संख्या उसको पावर में रख दीजिए तो 9 का स्क्वायर 81 हो गया।
क्लियर। उसी तरीके से देखिए यहाँ 8 और 1 को जोड़ा बाद वाली संख्याओं को, यहाँ भी जोड़िए 2 और 1 3, 2 और 1 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 3। और जो पहली वाली संख्या उसे पावर में रख दीजिए, तो 3 का क्यूब कितना होता है 27 होता है, यहाँ 27 ही तो दे रखा है। उसी तरीके से यहाँ पर भी बाद वाली को जोड़िए, 1 और 4 कितना हो जाएगा 5, और पहले वाली संख्या को पावर में रख दीजिए 4, तो 5 की पावर 4 का मान 625 होता है। 625 सी ऑप्शन में दे रखा है, ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करूंगा कि सभी की समझ में अच्छे से प्रश्न आ गया, किसी को कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आया लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।